अब हम लोग इस क्लास में इस वीडियो के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि गोली दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है और उसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, इसकी जानकारी लेने से पूर्व किरण आरेख की बनावट किस प्रकार से किया जाता है और उस बनावट के लिए कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिस पर कि किरण आरेख की बनावट निर्भर करती है, आज मुख्य रूप से हम लोग उसको सीखेंगे, उस पर ध्यान देंगे। तो हम लोगों ने हेडिंग आज का बनाया है कि गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट के लिए मुख्य बातें क्या क्या है, कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिस पर कि किरण आरेख की बनावट निर्भर करती है। तो उसके लिए तीन जो है वो मुख्य बातें हैं। वो तीन मुख्य बातें कौन कौन सी है उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसी पर आगे का जो हम लोग क्लास करेंगे, आगे का जो चीज सीखेंगे कि गोली दर्पण के विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति को जानने के लिए ये तीन मुख्य बातें काफी महत्वपूर्ण है। इसी के अंतर्गत पहली बात जो है, पहली जो शर्तें हैं वो क्या है, जरा देखेंगे कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, देखिए ये गोली दर्पण है और पीसी इसका मुख्य अक्ष है और इसके समांतर ये ए बी किरणें जो है वो आपतित हो रही है। तो ये दर्पण से परावर्तन हुआ बी बिंदु से टकराने के बाद या फोकस से होकर गुजरती है या फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत। पहली बात जरा ध्यान देंगे हम लोग कि जब भी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरणें आपतित होती है तो वो परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। हम लोग फिगर में भी देखेंगे कि ये गोली दर्पण पीसी इसका मुख्य अक्ष है, ए बी जो है वो आपतित किरणें हैं जो मुख्य अक्ष पीसी के समांतर है। आपतित होने के बाद दर्पण पर बिंदु बी पर पड़ने के बाद ये किधर से होकर गुजर रही है, देखिए तीर चिन्ह के माध्यम से हमने दिखा दिया, ये फोकस से होकर गुजरती है, सिर्फ और सिर्फ फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। हम लोग अवतल दर्पण में देख रहे हैं कि ये ए बी आपतित किरण बिंदु बी पर आपतित हो रही है, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। इसी को हम उत्तल दर्पण में देख रहे हैं कि ये पीसी मुख्य अक्ष है, ए बी जो है आपतित किरण है, आपतित होने के बाद बिंदु बी पर आपतित होने के बाद दर्पण से टकराने के बाद वो वास्तव में इस दिशा में मुड़ जाती है, लेकिन ये फोकस से होकर मिलती हुई प्रतीत होती है, फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत हो रही है उत्तल दर्पण के केस में। जबकि अवतल दर्पण के केस में फोकस से होकर वास्तव में गुजरती है। ये हमको देखने को मिल रहा है। ये बातें हमको हमेशा याद रखना होगा कि जब भी कोई गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है प्रकाश की किरणें, तो वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती है। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो मुख्य बातें है जिस पर कि किरण आरेख की बनावट निर्भर करती है, वो है
कि गोली दर्पण के फोकस से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर देखिए ये ए बी किरणें जो आपतित हो रही है वो फोकस से होकर आपतित होती है, दर्पण के बिंदु बी पर परावर्तित होती है, आपतित होती है। परावर्तन के बाद ये देखिए पीसी जो है दर्पण का मुख्य अक्ष इसके समांतर गुजरती है, समांतर निकलती है। हमेशा याद रखेंगे कि गोली दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, समांतर हो जाती है। तीसरी बातें जो है किरण आरेख की बनावट के लिए जो मुख्य बात है, प्रमुख बातों में से ये तीसरी जो प्रमुख बातें हैं कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अब देखिए कि पीसी जो है मुख्य अक्ष है, सी इसका वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इधर से कोई प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है और दर्पण के बी बिंदु पर आपतित होती है। फिर दर्पण से परावर्तन के बाद ये ना तो फोकस से होकर गुजरती है और ना ही मुख्य अक्ष के समांतर होती है, किंतु क्या होती है ये उसी पथ पर वापस लौट जाती है। आप ये अवतल दर्पण के केस में देख रहे हैं, उत्तल दर्पण के केस में भी देखेंगे, ये इसी पथ पर वापस लौट जाती है। हम लोग यहाँ तीन बात सीखे हैं कि जब भी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। एक नंबर जो बिंदु है इसका जस्ट उलट कर सकते हैं इसको कि गोली दर्पण के फोकस से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होती है। जब ये समांतर आपतित होती है तो फोकस से होकर निकलती है, और जब फोकस से होकर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। एक और दो एक दूसरे के जस्ट उलट है, विपरीत है। अब तीसरी जो बातें हैं कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। उसी पथ पर देख लीजिए अवतल दर्पण के केस में भी उसी पथ पर वापस आ रही है और तल दर्पण के केस में भी ये उसी पथ पर वापस